विजय दे गोपाल चूड़ामणि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। जरा जोर से बोलिए, जय के नाम पर है नहीं करें। गंगा मैया की, यमुना महारानी की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, यजमान परिवार की, समस्त क्षेत्रवासियों की, समस्त ग्रामवासियों की, समस्त ग्रामवासियों की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री श्री सीताराम। सभी भक्तजन भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। जो भक्तजन बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन है वो खड़े होकर भगवान की मंगलमयी आरती का। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाच्छो सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। यदगुंगवी प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं द्रवगणगुं सुस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि वैशनगणं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतुष्मा सुदत्त। श्री राधे श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय भी शेष और सारद, सुख सन का दे
मुकुंद गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरने विषय सुखी की कलिमल हरने विषय सुखी की। सुभग सिंगारे मुक्ति जुवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरे अभी की दलन रोग भव मोरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की तीरथ गलित ललित सियी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। ओ आरती श्री रामायण जी की हरि ओम देव शांति शांतिरक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदयाः शांति वनस्पतयः शांतिरस्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति स्त्रवगुं शांतिरेव शांति। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की और जोर से जय बोलो। राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राघवेंद्र सरकार की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्यादेहनागं महिमानः सजन्त्र दूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और थोड़ा पीछे हो गए, थोड़े से पीछे बैठे आप लोग। सभी भक्तों से निवेदन है चारों तरफ फैल के नहीं बैठे हैं, अभी थोड़े आदमी हैं तो सभी लोग इकट्ठे होके बैठे हैं ताकि आप लोगों की फोटो वोटो यूट्यूब चैनल पर सही आ सके। इस कथा का प्रसारण हमारे पूज्य महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर इस कथा का प्रसारण हो रहा है, जिसको आप सभी भक्तजन देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कमेंट भी करें। और जो भक्तजन बाहर से कथा श्रवण करने नहीं आ पा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, महाराज श्री का यूट्यूब चैनल जिस पर कथा लाइव हो रही है वो प्रहलाद जी महाराज के
नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहीं से बैठ के कथा को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासत बेग अनेक। तुलसीदास जी के पद कमल, बिनवो बारंबार,
गुण गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्यापुरी की जय। संत समाज की जय। श्रोता समाज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। आइए भगवान की पावन कथा को हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व बड़े भाव के साथ में भगवत स्तुति करें और पश्चात भगवान की मंगलमयी पावन राघव की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए बड़े भाव से सब लोग मिल करके भगवत स्तुति करें। ताली बजाते हुए बड़े भाव से प्रेम से। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पर कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील, नीलज
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के अहेत की कृपा से आज मधुवापुर अमेठी की पावन भूमि में यह पावन श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और विराजमान भगवान के समस्त प्रेमी भक्तजन, संतजन, माताएं, बहनें, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा व्यास गद्दी से प्रणाम। विज्ञान के माध्यम से YouTube के चैनल प्रहलाद जी महाराज पर लाइव कथा को जो भक्तजन देश और विदेश में बैठ करके सुन पा रहे हैं, उन भक्तों को भी मेरा व्यास गद्दी से प्रणाम। सभी को जय सिया राम। बड़े ही धन्य हैं आप लोग। अभी ठीक 1 वर्ष पहले आप लोगों ने इसी स्थान पर बैठ करके प्रिया प्रीतम राधा माधव की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया और 1 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ, उसी समय वही तिथि और पुनः आप लोग भगवान श्री राम की पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। ये अहेत की कृपा हमारे मिश्रा परिवार के ऊपर श्री राघवेंद्र सरकार की बरस रही है। जब यादवेंद्र की कृपा हुई तो भागवत सुनी और आज राघवेंद्र की कृपा हुई है तो आप श्री राम कथा को सुनने के लिए विराजे हुए हैं। हमारे परिचित परम स्नेही श्री काशीराम मिश्र जी, धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी जी परीक्षित बनकर के, यजमान बनकर के भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। और हमारे भाई से भी ज्यादा हमारा प्रेम जिनसे रहता है हमारे पवन मिश्र जी, विष्णु मिश्र जी। धन्य है वो पुत्र जो पिता के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। कोई पीढ़ियों में ऐसा होता है भाई बहनों जो सत्कर्म में लगता है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो जननी बांझ रहे काहे गवावे दूर। तो माता की वो कोख धन्य हो जाती है जिस गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है। और हमारे पवन मिश्र जी में बस भगवान की भक्ति तो ऐसी है। कल हम लोग जब अयोध्यापुरी दर्शन करने जा रहे हैं तो मार्ग में मेरे से बोल रहे, महाराज जी मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति में अगर खुद को बेच करके भी भक्ति करूं तो भी मुझे गम नहीं है, कि चाहे मैं बिक भी जाऊं लेकिन भगवान की भक्ति कम ना हो हमारे जीवन में। हमने कहा भैया जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी ना ऐसे आपका वैभव भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जो भक्ति करते हैं ना उसके लिए वैभव भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज आपको सदैव ऐसे ही देते रहेंगे और आप ऐसे ही दोनों हाथों से भगवान की सेवा को समर्पित करते रहिएगा। तो ऐसे ही भगवान के भक्त जहां जन्म लेते हैं वो परिवार धन्य हो जाता है। 1 वर्ष के अंतराल में लगातार इतना बड़ा आयोजन दोबारा कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। पैसा तो बहुत लोगों पे है, लाखों रुपए रोज आते हैं, रोज जाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों जोड़ते हैं, लेकिन भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में सभी का धन
नहीं लगता। गोस्वामी जी ने लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कौन सा धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लग जाए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जो धन प्रभु की सेवा में लग जाए वही धन धन्य है। बाकी तो कहने को सारा धन है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, न यहां मेरे काम आया न वहां मेरे काम आया। लेकिन जो धन आपके हाथों से प्रभु की सेवा में लग गया वो यहां भी सफल हो गया और वहां भी हमको लाख करोड़ गुना होकर के प्राप्त होता है। कभी कभी आपने देखा होगा भाई बहनों कि कुछ लोग जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। पेट भरना मुश्किल है, मेहनत दिन रात करते हैं, पेट नहीं भरता। और वहीं आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो मिट्टी भी छूते हैं तो सोना बन जाता है। जहां भी हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। क्यों? वो उनके इस जन्म की मेहनत नहीं है, वो उनके पूर्व जन्मों का सत्कर्म है जो आज फलीभूत हो रहा है। तो ये जो भी हमें वैभव या धन भी मिलता है ना, ये आपने जो पूर्व जन्म में सत्कर्म किए होते हैं उसी के फल स्वरूप हमको इस जन्म में वो सब प्राप्त होता है। और आज हम जो करेंगे वो हमें कल मिलेगा। तो भगवान की पावन कथा का संकल्प लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। और ये संकल्प आपका ही नहीं है, ये संकल्प श्री भरद्वाज जी का भी है, श्री गरुड़ जी महाराज का भी ये संकल्प है मैं कथा सुनूं, और माता पार्वती जी का भी ये संकल्प है कि मैं ये कथा श्रवण करूं। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। भगवान की कथा कैसी है? लोक हितकारी है। इसमें स्वा का हित नहीं है, इसमें परहित छुपा हुआ है। भगवान की जो कथा होती है सज्जनों, ये स्वाहित के लिए नहीं है, अपने कल्याण के लिए नहीं है, अपितु ये कथा तो जन कल्याण के लिए होती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, किसके हित करने वाली है? सारे संसार का। कहीं भी गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा कि भगवान की कथा ब्राह्मण का हित करेगी या क्षत्रिय का हित करेगी या वैश्य का हित करेगी या शूद्र का हित करेगी। किसका हित करेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रथम वर्ण का करेगी या द्वितीय वर्ण का करेगी, नहीं। कथा जो सकल लोक हितकारी, ये वो जो कथा है भाई बहनों, जो सारे संसार का हित करने वाली है। अरे मनुष्य की तो बात ही क्या है, कोई पशु पक्षी भी इस कथा को सुन लेता है तो वह दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की कथा सुन लेता है। प्राणी मात्र की ही बात नहीं है
कहते हैं वो स्थान भी धन्य हो जाता है जहां भगवान की कथा हो जाती है। इस भूमि के लिए आप क्या कहेंगे, जिस स्थान पर 1 वर्ष पहले बड़ी ही सुंदर भागवत कथा हो रही थी और 1 वर्ष बाद यहां पर श्री राम कथा हो रही है। धन्य है ये भूमि। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में कहीं जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। एक स्थान भोलेनाथ ने देखा और वहां दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा यहां तो कोई मूर्ति भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं दिख रहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी आज से 1000 वर्ष पूर्व इस स्थान पर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की कथा हुई थी। 1000 वर्ष पहले यहां कृष्ण कथा हुई थी, इसलिए मैं इस दिव्य भूमि को प्रणाम कर रहा हूं जो स्थान पर भगवान की कथा हुई। ये स्थान मेरे लिए वंदनीय है। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, कहा धन्य हो प्रभु, 1000 साल पहले जहां कृष्ण कथा हुई आप वहां माथा टेक रहे हैं, मैं भी टेकती हूं। थोड़े आगे चले, एक और बड़ा सुंदर स्थान आया। जब उस दिव्य स्थान को देखा तो भगवान शंकर ने फिर प्रणाम किया। पार्वती जी समझ गई, बोले भोलेनाथ मोए तो ऐसो लगे हैं कि 1000 साल पहले हुई यहां कृष्ण कथा भई होगी, जब ही आप प्रणाम कर रहे हो। भगवान शंकर बोले नहीं, यहां 1000 साल पहले कथा नहीं हुई। पार्वती जी ने पूछा फिर कब हुई? भोले बाबा बोले हुई नहीं तो? बोले 1000 साल बाद यहां राम कथा होगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। 1000 साल बाद यहां कभी राम जी की कथा सुनाई जाएगी तो ये स्थान वंदनीय है। तो वो भूमि धन्य है जहां भगवान की कथा हो। वो धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लग जाए, और वह कान धन्य है जो भगवान की कथा को श्रवण करें। गोस्वामी जी ने तो लिखा है ना कि जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान कैसे हैं? सांप के रहने के विल के समान वो कान होते हैं जिन कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं की जाती है। और वो कान धन्य है जो भगवान की कथा सुने। तो ये शरीर भी धन्य हो जाता है जब हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो आज कथा के समय में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि कलश यात्रा थी और बहुत बड़ी यात्रा थी, और उसमें भी हमारे गजानंद भगवान श्री गणेश जी महाराज आगे आगे चल रहे थे। हमने महावत जी से पूछा, भैया गणेश जी की स्पीड क्या है? बोले महाराज 3 किलोमीटर घंटा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। और नित्यानंद भैया कह रहे हैं कि आचार्य जी बैठे हुए, इनकी भी यही स्पीड है। दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग भगवान की कथा में पधारे हैं। सभी का स्वागत है। धन्य है हम, आप जैसे विद्वज्जन यहाँ बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हमारे मिश्रा जी से विशेष प्रेम है। बड़े बड़े कार्य छोड़ करके बड़े बड़े मंदिरों की सेवा को अन्य आचार्यों को सौंप करके व्यस्ततम समय होते हुए भी आए। दूरी भी बहुत है, लेकिन जहां दिल में प्रेम हो वहां कोई दूरी नहीं है। मैं तो यहां देख रहा हूं हमारे कुछ भाई शर्मा जी, तिवारी जी, ऐसे लोग भी हैं जो पूरे 7 दिन तो कम है, 10-12 दिन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि 9 दिवसीय राम कथा है।
जिन लोगों के पास में 1 मिनट समय नहीं होता, मैंने दिल्ली में जाके देखा कि न इनके पास में खाने का समय है, न कपड़े पहनने का समय है, 24 घंटे व्यस्त 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 ही रहते हैं। ऐसे हमारे भाई लोग भी यहाँ 10-12 दिन की छुट्टियां निकाल करके आए हैं कि प्रभु की सेवा करनी है। तो क्षेत्रवासियों, आपका और हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि हम लोग भी अपना पूरा समय निकाल करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे, इस कथा का सादर आनंद लेंगे। और ये राम कथा है, भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा है। इस पावन कथा का हम लोग आनंद लेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा मानस में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर मानस की रचना करके भूलोक वासियों को धन्य कर दिया। क्योंकि वेदों को समझना सबके बस का नहीं था। वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, उन्हें समझना बड़ा कठिन। पुराणों को भी समझना कठिन था। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ग्रंथों में फंस जाते हैं, अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में लिख करके, सामान्य ग्राम भाषा में, गांव की भाषा में मानस को लिख करके ये हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया। और दूसरी बात, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये जो राम कथा अवधि में या ग्राम्य भाषा में जो लिखी है, ये लिखी नहीं है, ये लिखवाई गई है। क्योंकि गोस्वामी जी संस्कृत के बड़े प्रकांड पंडित थे और वह चाहते थे कि मैं भी महर्षि वाल्मीकि की तरह ही श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिपिबद्ध करूं। क्योंकि आपको पता ही है, महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी बनकर के आए हैं। ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो महर्षि वाल्मीकि ही, वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा संतों ने भी गाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी चाहते थे कि हम मानस को संस्कृत में लिखें ताकि बड़े बड़े विद्वान इसका आनंद लें। लेकिन वो जितना दिन भर में लिखते थे ना, रात को वो सब गायब हो जाता था। जब तुलसीदास जी सुबह उठें और उठ करके अपने पन्ने संभालें तो देखें कि वो सब पन्ने कोरे, कुछ लिखा ही नहीं। अगले दिन गोस्वामी जी फिर लिखते और संभाल करके रख देते। सवेरा होता तो सारे पन्ने फिर कोरे, कुछ नहीं लिखा। जब कई दिन ऐसे हो गए तो एक दिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे, अस्त्रपात होने लग गया श्री तुलसीदास जी की आंखों से। क्योंकि वह रोज रामचरितमानस लिखते थे और रोज वह अदृश्य हो जाती थी। जब नेत्रों से अश्रु गिरने लगे तो कहते हैं उस समय भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, गोस्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, अनेक वेद हैं, अनेक पुराण हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक स्मृतियां हैं, बहुत कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। इसलिए हे तुलसीदास जी, मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथों से अब संस्कृत में नहीं, अब कुछ हिंदी में लिखा जाए। क्योंकि आने वाले समय में संस्कृत के ऐसे विद्वान मिलेंगे नहीं जो संस्कृत का अर्थ समझ पाए। इसलिए आप तो ग्राम्य भाषा में लिखो ताकि हर व्यक्ति इस मानस को समझ सके। संसार में श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ संतों की दृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, इसे हर व्यक्ति अपनी तरह से पढ़ सकता है, समझ सकता है, जान सकता है।
कहीं संशय नहीं है, कहीं शंका नहीं है। हम लोग शंका करें तो करते रहें, लेकिन शंका है नहीं। बड़ा ही सरलतम ग्रंथ है और भगवान का गुणानुवाद करने वाला ग्रंथ है, भक्ति को प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। ऐसे रामचरितमानस में भी कुछ लोग कमियां खोजते हैं। कुछ लोग मानस में भी कमी निकालते हैं। अब मानस में कमी तो है नहीं, लेकिन वो तो कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई सुअर संजोग से स्वर्ग पहुंच जाए तो वो स्वर्ग में जाकर के देसी घी तो ढूंढेगा नहीं, रसमलाई तो वो स्वर्ग में जाके ढूंढेगा नहीं। वो क्या ढूंढेगा? गंदगी। क्योंकि वो सुअर है, उसको देसी घी नहीं चाहिए, उसको रसमलाई नहीं चाहिए, उसको लड्डू नहीं चाहिए। वो सुअर तो बेचारा जाकर के स्वर्ग में भी नाली ही ढूंढेगा, गंदगी ही ढूंढेगा, जबकि वहां है नहीं, लेकिन खोजेगा। तो ऐसे ही कुछ अभागे लोग होते हैं जो श्री रामचरितमानस में भी न जाने कैसी दुर्बुद्धि रखते हैं और वो अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से वोट बैंक के लिए, थोड़ी सी राजनीति चमकाने के लिए लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। लेकिन ये मानस ही है जिसने हमको सिखाया है कि हम सब यहाँ भाई हैं। भगवान राम निषाद राज से गले मिलते हैं, निषाद राज से गले मिलते हैं, उसके हाथ के दिए हुए फल फूल प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसकी बनाई हुई कुटिया में विश्राम करते हैं। यह रामायण हमें सिखाती है कि भगवान राम राम होते हुए सूर्यवंश के महान प्रतापी राजकुमार सम्राट चक्रवर्ती राजा होते हुए भी एक भीलनी जाति की सबरी को माता कह करके संबोधन करते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान राम कहते हैं, माता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। ना मैं जाति को मानता हूं, ना मैं पाति को मानता हूं, ना मैं धर्म को महत्व देता हूं, ना मैं कुल को महत्व देता हूं। मैं तो केवल भक्ति को ही महत्व देता हूं और भक्ति सब कर सकते हैं। और भगवान ने ये नहीं कहा कि जो वेद पढ़ता है वो हमें बड़ा प्रिय है, या जो त्रिकाल संध्या करता है वो हमें बड़ा प्रिय है, या जो गायत्री का जाप करता है वो हमें बड़ा प्रिय है। ऐसा नहीं कहा, ये भी प्रिय है, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? बोले सबसे प्रिय तो वही है जो निरंतर मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लीन है, वही मुझे सबसे प्रिय है। चाहे वो सदन कसाई हो, चाहे वो धन्ना जाट हो, चाहे वो कर्मा बाई हो, चाहे वह सूर हो, चाहे कबीर हो, चाहे वह रहीम खान खाना साहबी क्यों ना हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो कारे खां हो, चाहे वो बादशाह अकबर की एक बेगम जिनका नाम था ताज बीवी। एक बार जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे श्री बांके बिहारी जी के वृंदावन में, तो उन्होंने कह दिया था, हो तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। तो चाहे वो ताज बीबी ही क्यों ना हो, जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसी को अपना बना लेते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। भगवान जाति पाति पर कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो हम लोग है ना जो जाति पाति में झगड़ते रहते हैं कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा। अरे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5वां भी तो छोटी बड़ी है। तो ये थोड़ी है कि हम छोटी उंगली का आदर नहीं करते कि छोटी उंगली कटे तो कट जाए, इससे हमें क्या मतलब। या बड़ी उंगली पे संकट आवे तो छोटी उंगली ये नहीं कहती भैया हम तो छोटी जाति वाले हैं, हमको क्या मतलब।
नहीं जी, हम छोटे बड़े हैं वो अलग बात है। हर घर में, किसी घर में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, कोई मंझला भी होगा, कोई सजला भी होगा, चारों बराबर तो नहीं होंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी हैं, तो वो भी तो छोटे बड़े हैं आपस में। तो हम भी 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन हैं, तो हम भाई। कोई छोटा बड़ा है तो क्या हुआ, आज जो छोटा है हो सकता है अगले जन्म में वो बड़ा बन जाए, और आज हम बड़े हैं तो हो सकता हम अगले जन्म में छोटे बन जाएं। हमें हमारे कर्मों से कभी हम छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने का अधिकार तो सदा सभी को प्राप्त होता ही है। ऊंच नीच कुल उबरे रहे संत को संत, तो ऐसे सिद्धांतों को रचने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराणों का ये निचोड़ है। 6 शास्त्रों का रामचरितमानस निचोड़ है, सार है। 4 वेदों का सार है, 18 पुराणों का सार है। जिसने मानस को ठीक ठीक समझ लिया, उसने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण और 32 स्मृतियों को समझ लिया। और जिसने मानस को नहीं समझा, उसने कुछ नहीं समझा। तो आइए हम लोग ऐसे गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी जी के पावन श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वर्णानामर्थ संघानाम गोस्वामी जी श्लोक लिखते हैं, और इस श्लोक में विद्या और बुद्धि के लिए माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम किया। क्योंकि विद्या हो और बुद्धि ना हो तो आदमी अर्थ नहीं करेगा, अनर्थ करेगा। बुद्धि हो और विद्या ना हो तो बुद्धि भी अनर्थ करने लग जाती है। तो विद्या भी हो और बुद्धि भी हो, तो विद्या की प्रदात्री हैं माता सरस्वती जी, और बुद्धि को देने वाले हैं श्री गणेश जी। तो माता सरस्वती जो ज्ञान देती है वो विद्या बन जाती है। या विद्या सा विमुक्त है। कौन सी विद्या? जो जीव को मुक्त कर दे। भगवान श्री गणेश जी देते हैं बुद्धि। बुद्धि तो होती है सभी के पास, लेकिन जिसको गणेश जी महाराज बुद्धि देते हैं उसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास सद्बुद्धि आ जाती है। और जब हमारे जीवन में सद्बुद्धि आए तब बात बनती है। यहां बुद्धि तो सभी में कूट कूट के भरी हुई है। आज तक हमें ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम कम बुद्धि वाले हैं। जितने मिलते हैं सब गुरु लोग ही मिलते हैं। गुरु नाम च गुरु, बड़े बड़े बुद्धि वाले लोग। तो बुद्धि तो सबके पास है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर खेल रहा हो ना, साल भर का, उसके पास भी बड़ी बुद्धि होती है। आप उसकी चीज को उठा करके देखो, पूरी बुद्धि लगा देगा उसको लेने के लिए। तो लेने वाली बुद्धि तो सभी के पास में है, लेकिन जो देने वाली बुद्धि है वो सद्बुद्धि है। और वो श्री गणेश जी जिसको दे देते हैं वही सद्बुद्धि धर्मार्थ कार्य में लग जाती है, भगवान की सेवा में लग जाती है, भगवान की भक्ति में लग जाती है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानस के पहले श्लोक में
श्री सरस्वती माता और भगवान गणेश का वंदन किया। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर और माता पार्वती को। किस रूप में प्रणाम किया? भगवान के रूप में प्रणाम नहीं कर रहे हैं, यहां प्रणाम कर रहे हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कैसे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं? जो श्रद्धा और विश्वास का रूप है। देखो, ये बात बड़ी समझने वाली है, लेकिन पहले हम आपसे एक बात पूछ लें। आपको हमारी बतिया बुझाता ना? बतिया बुझाता? बात समझ आती है कि नहीं आती है? तो ठीक है। नहीं तो एक माता जी हमको मिली, वो और हमसे भोजपुरी में कुछ पूछने लगी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, फिर बड़ी देर में मेरी समझ में आया। हमसे पूछ रही थी कि आप ज्योतिष देख लेते हो। हमने पूछा क्यों? बोली हमारी चप्पलियां हेराई गई। अब चप्पलियां हेराई गई तो हम ज्योतिष कैसे देखें? हमने कहा माता जी इतने ही काम के लिए हमको याद किया। तो कभी कभी बतिया भी तो ना बुझाता तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो, भगवान से मिलने में तीन चीज बड़ी जरूरी है। यहां पर गोस्वामी जी ने दो का उल्लेख किया है, तीसरी को हम बता देते, उन्होंने आगे बताया है। भगवत प्राप्ति कराने वाला ये ग्रंथ है। ये जो रामचरितमानस है, ये कोई मनोरंजन का साधन तो है नहीं, ये तो भगवान की प्राप्ति कराने वाला साधन है। और भगवान की प्राप्ति में दो चीजें बड़ी जरूरी है। पहली चीज श्रद्धा। श्रद्धा, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। अगर श्रद्धा का सहारा हमारे जीवन में नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? भगवान से मिलने के लिए हमारे मन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जो भक्त भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। अगर हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं है तो भगवान होते हुए भी हमको नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है। वही भगवान अर्जुन को मिले तो अर्जुन को समझ आ गया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म है। वही भगवान हजारों बार दुर्योधन को मिले, एक बार भी उस आदमी को ये नहीं लगा कि ये आदमी भगवान है। भगवान में कोई अंतर था क्या? वही तो अर्जुन को मिलते, वही द्रौपदी से मिलते, और वही ठाकुर जी दुर्योधन से मिलते। लेकिन दुर्योधन को तो भगवान तो दूर, उसे तो कृष्ण में इंसान भी नहीं दिखता था। भगवान कहां से दिखे? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। एक भक्त जब भगवान के मंदिर में जाता है तो मूर्ति में उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। वहां रखी हुई मूर्ति भगवान दिखते हैं। कल हम लोग श्री अयोध्या जी गए। बहुत समय के बाद मेरा अयोध्यापुरी जाना हुआ। जब मैं गुरुकुल का विद्यार्थी था, बहुत छोटा था, उस समय एक बार मैं अयोध्यापुरी गया था और श्री कनक भवन के प्रांगण में ही एक बड़ा सुंदर सा मंदिर है, श्री लाल साहब दरबार। एक रात्रि मैंने वहां विश्राम किया था और श्री कनक बिहारी सरकार के दर्शन किए थे। आज से लगभग 24-25 साल पहले की बात बता रहा हूं।
कल पुनः हमारा भक्तों के साथ में अवधपुरी का दर्शन हुए और श्री कनक बिहारी सरकार को देख करके क्या सुंदर आनंद आ जाता है। क्या दिव्य वो कनक भवन है, राजाधिराज करुणा निधान श्री राघवेंद्र सरकार मां भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी के साथ में कैसे दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। देख के लगता है कि मानो इन्हें देखते ही रह जाओ और आंखों से इन्हें अपने हृदय में बसा दो, ऐसे सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर ना होते तो संत क्यों कहते धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मुक्ति भी नहीं मांगी, क्यों? मुक्ति मांग लेते हैं ना तो प्रभु के ये दर्शन कैसे होंगे? मुक्त हो जाएंगे, सागर में गंगा समा जाएगी, सागर बन जाएगी, तो वो दर्शन कैसे होगा? भक्त भगवान में मिल जाएगा तो वो स्वरूप के दर्शन कैसे होंगे? तो वो मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति हु नौन सिखारी लागे, मुक्ति को ठुकरा देता है। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहो राम भगति निज दे, निज भक्ति। तो भक्त जब मंदिर में जाता है तो मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसकी श्रद्धा है। और श्रद्धा ही नहीं, विश्वास है कि ये मेरे भगवान है। और वहीं जब मंदिर में चोर जाता है तो चोर को मूर्ति में क्या दिखता है? पत्थर। उसको भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें श्रद्धा है ना उसमें विश्वास है। वो तो पत्थर समझ रहा है और पत्थर समझ करके अपना काम करके चोरी मारी करके वो अपना निकल लेता है। किसी ने हमसे पूछा कि भगवान उसको दंड क्यों नहीं देते? चोर चोरी करने जाता है तो भगवान उसे दंड क्यों नहीं देते? देखो, वो भगवान को भगवान मानता ही नहीं है, वो तो उनको पत्थर समझ रहा है ना। तो पत्थर किसी को दंड कैसे दे सकता है? तो भगवान तो उसके लिए पत्थर ही बन जाते हैं, क्योंकि भगवान ने तो वचन दे दिया है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो पत्थर मान करके आएगा उसके लिए मैं पत्थर ही बना रहूंगा, और जो भगवान मान करके आएगा उसके लिए तीनों लोकों के द्वार खोल दूंगा। जो भगवान के द्वार पर भगवान मान करके जाते हैं उनके लिए वो भगवान बन जाता है। और जो ठाकुर के मंदिर में जाकर के भी आंख बंद करके कहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन देना, तो मूर्ति के भी आंख से आंसू टपक जाते हैं। मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं और तू मुझे पहचान नहीं रहा। पुंडरीक के लिए श्री विठल नाथ उनके द्वार पर चले गए थे मिलने के लिए। न जाने हमारे श्री बांके बिहारी जी कितनी बार भक्तों के घरों में रात को उठ उठ करके गए, जगाया, कहा मैया मोए भूख लगी है, मैया मोकू कछु खावे कूदे। कितनी बार दुकानों पर जाकर के हमारे श्री बिहारी जी अपना सोने का कंगन गिरवी रख करके आते थे और लड्डू प्रसाद लेकर के आते थे। सुबह तहलका मचता था, भैया कंगन कहां चले गए? तो मालूम पड़ा वो गोसाई पीड़े वाले हैं, उनके यहाँ गिरवी रखा है। रात को कोई बालक गया और रख करके आया। तो भगवान भक्तों के लिए दिव्य बन जाते हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान की प्राप्ति में दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहली चीज श्रद्धा। भाई बहनों, मैं आपसे कहूंगा, आप भगवान की कथा सुनोगे, 9 दिन सुनोगे, लेकिन श्रद्धा से सुनना। क्योंकि अगर आप में श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। अगर आपने श्रद्धा कर ली, विश्वास कर लिया, तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है।
तो इसलिए श्रद्धा जरूर रखना, विश्वास रखना। और हमारे ठाकुर जी को तीसरी चीज बड़ी प्रिय है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो है दैन्य। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। दीन, जो ठाकुर जी के सामने जाकर के दीन बन जाता है, भगवान उसको सीने से लगा लेते हैं। मिली बहोरी गरीब निभाजू। ठाकुर जी को दैन्यता बड़ी प्रिय है, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। तभी तो सबरी जैसी भगवान की भक्त भगवान से कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमहु मैं मतिमंद आधारी। क्या दैन्य है, जिसकी द्वार का पता पूछते पूछते भगवान आए हों, जिसके घर पर आप सोचो उस रास्ते में कितने ऋषियों के आश्रम पड़े होंगे, कितने महात्मा मिले होंगे। किसी महात्मा के द्वार का पता लगा करके भगवान उसके घर नहीं गए, किसी के आश्रम नहीं गए। सबरी के आश्रम पग उधारा, भगवान सबरी के आश्रम में जाते हैं क्योंकि सबरी में श्रद्धा है, गुरु के वचन में विश्वास है और भगवान के प्रति दैन्यता है, दीनता है। नित्य निरंतर उनका स्मरण करती है, याद करती है। तो हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास और दैन्य, ये तीन चीजें हो। देखो, जिसके जीवन में दैन्यता आ जाती है ना, उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। जिसके जीवन में दैन्य आ जाती है ना, वो किसी से झगड़ता नहीं है। वो तो ठाकुर जी से भी झगड़ता है ना, तो रो पहले पड़ता है, रोना पहले आ जाता है, बात बाद में शुरू होती है। बोलो राधे राधे। तो भगवान को ये दैन्य प्रिय है, भक्त के हृदय में दैन्य हो। और ये दैन्य देखो, दुनिया के सामने दैन्य ना हो, दुनिया के सामने दीन बनकर के मत जाना। दुनिया के लोगों के सामने अगर आप दीन बनकर के गए तो कोई नहीं पूछेगा। दीन बनकर के जाना तो केवल दीनानाथ की शरण में जाना। दुनिया के सामने तो जब तक जीना, सीना तान करके जीना। दुनिया के सामने दीनहीन मत बनना, लेकिन जब प्रभु के सामने जाना तो दीन बनकर के जाना। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परयू लकुट की नाई। श्री हनुमान जी महाराज भी जब प्रभु के सामने आते हैं तो दीन बन करके उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, क्योंकि प्रभु को दैन्यता बड़ी प्रिय है। और दीन से कोई अपराध भी हो जाता है तो भगवान उसको गिनते नहीं है, भगवान उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में वंदन किया। तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में श्री गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है भगवान शंकर को गुरुम शंकर रूपणम, गुरु के रूप में प्रणाम किया है। क्योंकि जब तक भक्त गुरु की शरण नहीं जाता है तब तक भगवान की भक्ति नहीं आती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के चरण कमलों की रज को जब भक्त अपनी आंखों पे लगाता है, मस्तक पे मलता है, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने गुरु के रूप में भगवान शंकर को प्रणाम किया। कहते ही यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनका आश्रय लेकर के टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया। द्वितीया के चांद को
भगवान शंकर ने मस्तक पर रख लिया, तो दुनिया जब शंकर जी को शीश झुकाती है तो उस टेढ़े चंद्रमा को भी दुनिया का शीश झुक ही जाता है। चौथे श्लोक में प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी श्री वाल्मीकि जी महाराज को और श्री हनुमान जी महाराज को। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी के गुणगान रूपी वन में श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज जो विहार करने वाले हैं, ऐसे इन दोनों महापुरुषों को श्री गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। पांचवें श्लोक में श्री सीता जी को प्रणाम किया। आगे चलकर के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने छठे श्लोक में भगवान श्री राम को प्रणाम किया और सातवें श्लोक में अपनी लेखनी का परिचय करा दिया कि यह मैं जो श्री रामचरितमानस लिख रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यह जो मैं श्री रामचरितमानस लेखन कर रहा हूं, यह किसी और को दृष्टि में न रख करके मैं खुद को ही दृष्टि में रख करके लिख रहा हूं, खुद को सुनाने के लिए ही कह रहा हूं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। खुद को सुनाने के लिए, खुद को रिझाने के लिए, अपने हृदय में बसे हुए ठाकुर जी को रिझाने के लिए गोस्वामी जी ये लेखनी चलाते हैं। तो 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक ही क्यों लिखे? एहिमा रुचिर सप्त सोपाना, क्योंकि मानस में 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों पर चढ़ करके ये जीव भगवत प्राप्ति तक जाता है। तो 7 सोपान, 7 कांड लिखे हैं ना, तो इसलिए 7 श्लोक लिखे। हमारे यहां सप्त ऋषि भी पूजे जाते हैं, इसलिए 7 लिखे। हमारे जीवन में दिन भी 7 हैं, तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में वंदना करके मानो ये बता दिया कि भैया 7 दिन इस रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करना है। अधिक ना कर सको तो 2 चौपाई ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि कल्याण करने के लिए तो 1 चौपाई ही काफी है। कहते हैं महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि मैंने अपने जीवन में केवल 1 चौपाई को पढ़ा। कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने 1 चौपाई पढ़ी और देश को आजाद करा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जहां रहे वो परहित में लगे रहे। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं, जाने कौन सी चौपाई को पढ़ के कैसा अर्थ निकालते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे भाई लोग हर साल रावण बनाते हैं, तो रावण का चेहरा तो अब मिला है, पहले तो खामखा रावण बनाते थे कि रावण का चेहरा कैसा होना चाहिए। हर वर्ष दशहरा पे जलाने के लिए तो वो चेहरे अब दिखाई पड़ रहे हैं कि ऐसे रावण होने चाहिए। ऐसे रावण का जब दाह संस्कार करें तब तो रावण मरेगा। हम तो रावण का नकली चेहरा ही अब तक फूंकते आ रहे हैं, रावण के असली चेहरे तो अब दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है ना। तो श्री रामचरितमानस जीवन को बदल देने वाला एक सदग्रंथ है, भगवान की प्राप्ति करा देने वाला सदग्रंथ है। अब अधिक समय आज हम लेंगे नहीं, समय विलंब हो चुका है। मंगलाचरण हो गया, 7 श्लोकों की चर्चा संक्षिप्त में कर ली। शेष 8 दिन बैठ करके हम लोग यहाँ भगवान की पावन राम कथा का सुमिरन करेंगे। और ये अवध प्रांत है और मैं ब्रज प्रांत से आया हूं। आज अवधेश की कथा को ब्रजेश का दास सुनाने के लिए आया है। अवध बिहारी की कथा को
आज वृंदावन बिहारी का दास कथा सुनाने के लिए आया है, तो निश्चित ये कथा अद्भुत है और हम लोग इस पावन कथा का आनंद 8 दिन तक अद्भुत आनंद लेंगे इस भूमि पर बैठ करके। और समय का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा, 1 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है, तो आप लोग समय से पधार के कथा सुनिए। बाकी देखो, हमको तो रात में भी सुनाने में कोई तकलीफ है नहीं, आप जब सुनोगे हम तो तब सुना देंगे, लेकिन जो कार्ड में समय लिखा है वो 1 बजे से 5 बजे तक का लिखा है, तो इसलिए आप सब लोग भी बिल्कुल तैयार हो कि मोर्चे पे समय से पधार जाया करें, ताकि हम भी आपको समय से छोड़ दिया करें, ताकि आपके भी घर के काम समय से चलते रहें। बाकी यहाँ लाइटिंग वाइटिंग देख कर तो ऐसा लगता है कि रात में भी चलती रहे, माने रात भर चलती रहे, तो कोई जोर वाली बात नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहने की बात फिर भी वही है कि आप समय का ध्यान रखें। और देखो, अवध बिहारी की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो इसलिए अवध बिहारी की नगरी में तो जाना ही पड़ेगा। और अवध बिहारी की सरकार की कृपा से हम सब लोग इस पावन कथा का आनंद ले रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर एक भजन है, उसका आनंद लेते हुए श्री सीताराम जी भगवान की झांकी करते हुए, सरयू और कनक महल का, कनक भवन का दर्शन करते हुए आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। उसके बाद आरती होगी और कल सती चरित्र होगा और बड़े धूमधाम के साथ में भगवान शंकर जी का विवाह होगा माता पार्वती के साथ में, और बड़ी सुंदर बारात आएगी। आप बाराती देखेंगे तो देख करके धन्य हो जाएंगे। ऐसे बढ़िया बढ़िया VIP बाराती आएंगे कल, तो बारात निकलेगी भगवान शंकर के, तो हम लोग उस कथा का भी आनंद लेंगे और झांकी का भी आनंद लेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा। तो आइए प्रभु के चरणों में एक भजन समर्पित करते हुए आज की कथा को हम लोग विराम करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आइए बड़े भाव से मेरे साथ सभी गाएंगे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हो अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हो ले चल अपनी नागरिया, ले चल दोनों हाथ की ताली बजाते हुए, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राम। हरि बोल। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय सिया राम। सरयू को तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू को तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कांगरिया, संत भरे हरि
अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, और अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, ओ सीताराम बोलो प्यारे, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, राजा राम बोलो। हाँ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, 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 अवध बिहारी सांवरिया। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान गढ़ी की जय हो, संत समाज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, आयोजक परिवार की जय हो, आने वाले समस्त भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब बड़ी मंगलमयी आरती हम लोग करेंगे, और जिन भक्तों के पास में कार्ड गया है ना, उस कार्ड में भी वो मंगलमयी आरती पीछे लिखी हुई है। तो
आपको याद भी होगी वैसे तो, और हमारी माताओं में एक विशेषता होती है, जो याद नहीं भी हो ना उसमें भी ये तान मिला लेती है अपने यहाँ। हाँ, एक भजन बिहारी जी का, वाह। हमारे मिश्रा जी की इच्छा है कि एक भजन बांके बिहारी जी का भी हो जाए, उसके बाद आरती हो तो सही है। राघवेंद्र सरकार का भजन, फिर यादविंद्र सरकार का भजन, तो श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति को जो बढ़ाए। देखो, राम और श्याम में कोई भेद तो है ही नहीं, आदमी एक ही है, हथियार अलग अलग है। हाथ में धनुष बाण ले लिए तो श्री रामचंद्र कहलाए, और हाथ में अगर सुदर्शन चक्र ले लिया तो श्री कृष्ण चंद्र कहलाए। एक आदमी दिन में 12 बजे आता है तो वही आदमी रात के 12 बजे भी आता है। वही राम है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। आइए एक बड़ा सुंदर सा भजन श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित हो। आइए एक सुंदर सा भजन। आप कर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। चांद को तोड़ कर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। और आइए मेरे साथ सभी भक्त हाजिरी लगाकर नाचेंगे। हो जादू करे गयो, जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल, 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 जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल। जाके नैना तारे हैं कमाल, जाके नैना तारे हैं कमाल, जाके नैना तारे हैं कमाल, जाके नैना तारे हैं कमाल। हो जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल, जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल, हो जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल, हो जादू करे गयो, जसुमत को ये लाल। हरि बोल, जय हो। हरि बोल, श्री राधे। जय हो। और हो निदिया न आवे, रोज सतावे, निदिया न आवे, रोज सतावे, निदिया न आवे, रोज सतावे, निदिया न आवे, रोज सतावे। सौ मुरलिया आई बजावे, मुरलिया आई बजावे, ओ निदिया न आवे, रोज सतावे, निदिया न आवे, रोज सतावे। सौ मुरलिया आए जगावे, सौ मुरलिया आए जगावे। नैना जाके है बवाल, हाँ, नैना जाके है बवाल, और नैना जाके है बवाल, और नैना जाके है बवाल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके और मस्ती में झूमते हुए, जिनका भी मन कर रहा हो हाजिर लगाने का, अपने स्थान से खड़े होकर के कहना है। हो जादू कर गयो,
दिखाकर प्रेम से लूटा, प्रेम दिखाकर प्रेम से लूटा, प्रेम दिखाकर प्रेम से लूटा, प्रेम दिखाकर प्रेम से लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल, और प्रेम में होते ना सवाल, हाँ प्रेम में होते ना सवाल। ओ जादू कर गयो, जादू कर गयो, जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो, जसोमती को ये लाल, ओ जादू कर गयो, जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो, जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो, जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो, जाके नैना तारे हैं बवाल, जाके नैना तारे हैं बवाल। ओ जादू कर गयो जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो जसोमती को ये लाल, जादू कर गयो जसोमती को ये लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम की जय। तो बड़ा सुंदर, अभी तो श्री गणेश ही है और कल से धीरे धीरे सब और व्यवस्था बढ़िया चकाचक होती जाएगी। आज तो बस साउंड भी सेट नहीं हो पाया था अच्छे से, लेकिन बढ़िया रहा। तो कल से बहुत आनंद आएगा और चकाचक हम लोग आनंद लेंगे। तो आइए अब हमारे आयोजक परिवार के द्वारा भव्य आरती, और आप सब लोग भी खड़े होकर के आरती में सहयोग करेंगे, दर्शन करेंगे और धीरे धीरे आरती को गाएंगे और धक्का मुक्की करेंगे नहीं, और बड़े भाव और प्रेम से आरती करेंगे हम लोग अपने स्थान से। और उसके बाद प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे और कल से कथा का समय विशेष ध्यान रखेंगे। आज तो यात्रा थी और बड़ी यात्रा थी, तो समय काफी लगा, और कल से हम लोग 1 बजे व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। तो आप सब लोग भी समय से पधार करके मंगलमयी भगवान श्री राम कथा का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। और देखो, जो भी आपके रिश्तेदार लोग हों, अभी ना आ पा रहे हों, दूर हों आपकी बहन बेटियां भाई, तो उनको आप कथा का लिंक जरूर भेजते रहें। YouTube पर आप जाएं और सर्च करें प्रहलाद जी महाराज, तो हमारी फोटो तो आप पहचान ही लोगे। हाँ, तो कथा को स्वयं भी सुने और अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा को, जो रोज नहीं आ पा रहे, वो घर बैठे भी कथा को, पूरी कथा को श्रवण करते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे मिश्र परिवार के द्वारा YouTube पर प्रसारण कराया जा रहा है कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार लोग जो 7 दिन नहीं आ पाते कथा में, लेकिन वह घर बैठ करके भी 7 दिन कथा को सुन सकें, तो इसकी व्यवस्था की गई है। तो आइए प्रभु की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाच्छो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्मुखादग्निरजायत। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। शीश पे रघुवर मुकुट विराजे, शीश पे रघुवर
जननी बाएं शोभित है जग जननी चरणन चापत है सुत अंजनी चरण चापत है सुत अंजनी मैं भी सियावर तेरा दास कहाऊं हे रघुबर तेरी आरती गाऊं लखन लाल जी विराजे दाएं लखन लाल जी विराजे बाएं भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए भरत शत्रुघ्न चवर डुलाए मैं बलिहारी तिहारी जाऊं हे रघुबर तेरी आरती गाऊं सर्वजनों के आप है रक्षक सर्वजनों के आप हो रक्षक दूर